है जग करता, वहम दिलां दे दूर करे, बख्श के अपने नाम दी ज्योति, दिल विच मेरे नूर करे। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार। सत्संगत, हर भक्त के जीवन में सतगुरु की जो असीम कृपा हुई कि अगर वो उनके बारे में मनन करता रहे, पहले दिन को लेकर आखिरी दिन को लेकर, तो दास का मानना है कि वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। जिसने इस निराकार परमात्मा का बोध हासिल सतगुरु से कर लिया और उस पर चलने का प्रयास किया, उसके रास्ते में कभी कोई बाधाएं उत्पन्न होती ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब मैंने ज्ञान नहीं लिया था, ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, लेकिन अपनी जो धर्म पत्नी थी उनको छोड़ने के लिए सत्संग में आया करता था। माथे पर तिलक लगा, जो गाड़ी होती थी उसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ, मतलब तिलक लगाकर वहाँ जाने का मकसद ये था कि जो निरंकारी महात्मा थे वो पैर छूते थे। और उन दिनों क्योंकि मैं भक्ति भाव में रहता था, मुझे सबसे पैर छुआना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं माथे पर तिलक लगाकर वहाँ पर सत्संग के अंदर जाता। और इन सब महात्माओं को पता होता कि ये अभी निरंकारी नहीं है, तो अभी अगर हम इसके पैर छुएंगे भी तो शायद हो सकता है कि बुरा मान जाए। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। अब कुछ महात्माओं के द्वारा उस बीच दास को समझाया भी गया कि परमात्मा फॉर्मलेस गॉड है और इसको देखा जा सकता है। हमारे बाबा जी इसके दर्शन कराते हैं, वो सुप्रीम पावर हैं, और भी न जाने कितनी सारी बातें वो महात्मा बताते। उन सब का जिक्र तो कर पाना मुश्किल है। फिर एक और बात होती थी कि वो महात्मा समय भी देते थे, मतलब कभी आए घर पे तो आधा घंटा 1 घंटा इस परमात्मा का जिक्र करते रहे। उसका रीज़न था क्या? रीज़न ये था कि मेरी पिताजी मेरे पैदा होने से पहले निरंकारी थे। मुझे भी नहीं पता, मेरे घर वालों को नहीं पता, लेकिन वो निरंकारी थे। वो बाबा जी के 5वें प्रण को मानते थे बस। अब 5वां प्रण क्या था कि बिना गुरु की आज्ञा के इस ज्ञान को नहीं खोलना। अब बिना गुरु की आज्ञा के ज्ञान खोलना तो अलग बात हो गई है। ज्ञान तो आप नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कम से कम आप अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपनी अर्धांगिनी को इसके बारे में चर्चा तो कर सकते थे। उन्होंने चर्चा ही नहीं की। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा है, मना किया है, हम तो बताएंगे नहीं इसके बारे में। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चलो आप परमात्मा के दर्शन कर लो। तो महात्मा आते और समझाते तो ठीक है, मन भी बन गया, ठीक है भाई देख लेते हैं, कोई बात नहीं, फॉर्मलेस गॉड भी देख लेते हैं। लेकिन एक बात जो अक्सर कही जाती थी वो ये थी कि निरंकार, और यही बात मैं किताब में पढ़ता था, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी। तो मेरे मन में एक भाव आया कि अगर जिसको मैं मानता हूँ, वो जो ताकत आप देना चाहते हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि सुप्रीम पावर हैं, तो अगर वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनको देखूं, उनको जानूं, तो मुझे 2 काम पहले करने पड़ेंगे। वो बोलने लगे क्या? मैं कहा पहला काम तो ये है कि मुझे जिसको मैं मानता हूँ मुझे उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि महाराज अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जिसकी मेरे को इच्छा है, जो मैं चाहता हूँ, और आप उसके नहीं दे सकते, तो अपना ध्यान मेरी तरफ से खुद हटा दो। एक इशारा मिल जाए कि मुझे अब जाना है, मेरी मंजिल कोई और है। वो धीरे धीरे ऐसा ही हुआ। खैर वो बात नहीं, लेकिन मैं आज जिसके बारे में जिक्र करने का कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि निरंकारी महात्मा और संसारी महात्मा जब भी आपस में सज्जन मिलते हैं तो बात अलग अलग होती है। मैं आपको आज संसारी और निरंकारी दोनों बातें बता रहा हूँ। कौन से वाली? ये सतगुरु की कृपा है कि आपको किसी ने आकर ये आवाज़ दी कि आओ परमात्मा के दर्शन कर लो। ये गुरु कृपा है, ये ईश्वर की मेहर है। अगर आप मान जाते हैं उस चीज़ को तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप नहीं मानते मेरी तरह तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और समय लग जाएगा। तो धीरे धीरे हुआ क्या, बहम निकालना था। मैं बहुत बड़ा बहमी था जिंदगी में, और ये बर्तन साफ करता है। परमात्मा ने बर्तन साफ किया, मेरे सामने किया। कैसे किए मैं बताता हूं। एक रोज सत्संग के बाद लंगर की व्यवस्था भवन पर की गई और भवन पे कढ़ी चावल का उस दिन लंगर बना हुआ था। दास भी लाइन में बैठ गया और संगत किया, भोजन करना शुरू कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े अच्छे कढ़ी चावल बने थे, स्वादिष्ट थे, खाते रहे। एक महात्मा आए
उनके हाथ में रोटियां थी। उन्होंने रोटी देना सबको शुरू किया। दास का भी नंबर आया, दास को भी एक रोटी मिली। हाथ बढ़ाकर दास ने भी रोटी ले ली। अब देखिए इसके खेल, इसने बर्तन को साफ करना शुरू कर दिया। मेरे मन के भाव के मैं बहुत बहमी आदमी, मैं किसी घर का कुछ खाता पीता नहीं था, और ये ख्यालात इसने दिमाग में खड़ा कर दिया। क्या कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो? ये ख्याल तब आया जब आधी रोटी खा चुका। हाँ जी, क्या कर रहा हूँ भाई साहब? ये तो रोटी किसके घर की है? दिमाग ने मन से पूछ लिया, यार खाना किसके घर का है ये? इतना दिमाग में बात बैठना था, मन एकदम से मन ने उसको जो था कैच कर लिया, और मुंह का निवाला मुंह के अंदर और हाथ का निवाला हाथ में रह गया। ना तो वो खाते बनता था, ना ही वो निकालते बनता था। खाते इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उस रोटी के टुकड़े को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और निकालते इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे पास कोई बहाना ही नहीं था। कौन सा बहाना? कि अगर दाल होती, काली दाल होती, राजमा होते, उड़द होते, छोले होते, तो मैं कह सकता था कि इसमें कंकड़ आ गई है, मेरे मुंह में जो निवाला फंसा हुआ है उसमें कंकड़ है। लेकिन कढ़ी चावल में तो कंकड़ होती ही नहीं। अब कैसे इसको बाहर निकालूं? कैसे मैं अगला जो है मुझसे नहीं खाया जा रहा उस निवाले को मैं कैसे छोड़ूं? इसने बर्तनों में पूरी झाग डाल दी, पूरा उठा दिया। ओहो हो, ये क्या? पूरे बर्तन को कालक जो लगी हुई थी उसको साफ करने का इसने ब्रश तेज चला दिया। बहुत तेजी से इसने साबुन लगाया और बहुत तेजी से इसने सफाई करना शुरू कर दिया, और फाइनल टच पे आ गया। फाइनल टच कैसा? बर्तन में से पानी निकाल दिया, जो कालिक थी वो सारी बाहर आ गई। अब जब बर्तन साफ हो गया तो मन ने फिर दिमाग को कहा, यार तू एक बात तो सोच, जहाँ तू बैठा हुआ है यहाँ पर तो जाति मजहब होती नहीं है। यहाँ तो कोई किसी को मानता ही नहीं, ना बड़ा ना छोटा, ना खरा ना खोटा, कोई भी नहीं मानता। ये तो सब एक दूसरे को महापुरुष महापुरुष मानते हैं। और जब ये एक दूसरे को महापुरुष मानते हैं, चल छोड़, उसको भी छोड़, यहाँ का स्थान ही छोड़, अब तू अपने घर जा। अपने घर देख, जब तेरी माता किसी पंडित या किसी ब्राह्मण या किसी और लोगों को, अन्य लोगों को खाना बनाने खिलाने के लिए घर पे बुलाती थी, न्योता देकर बुलाती थी, किसी पूजा पाठ करते थे या जो भी करते थे, तो तेरी माँ क्या करती थी? ध्यान आ गया, दिमाग चला गया घर की तरफ। क्या करती थी? सबसे पहले माँ 4 बजे उठती थी, चूल्हा चौका साफ करती थी, बर्तन अच्छे से साफ करती थी, मिट्टी से साफ करती थी, राख से साफ करती थी, बहुत अच्छे से चमकाती थी, और नहा धो के वो खाना बनाती थी। सारे बर्तन साफ हो गए, बंदा नहा धो भी लिया, अपने आप को स्वच्छ भी कर लिया, कपड़े भी साफ पहन लिए, और उसके बाद मन में एक भाव होता था कि आज ये संत आ रहे हैं या आज ब्राह्मण देव आ रहे हैं, उनको खाना खिलाना है, खाने में कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी ना हो जाए। यानी कि अब सोचने की बात यह है कि तू ये सोच कि जो इन लोगों ने यहाँ पर, जो किसी भी घर से आया, जाति में जब तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिस घर से भी आई है रोटी, उसने तो हाथ साफ करके, नहा धो के, चूल्हा चौका करके, सफाई से ही तो रोटी बनाई होगी, तभी तो सेवा में भेजी है। ये तो गुरु की सेवा में भेजी है, तो यहाँ गलत कैसे भेज सकती है, खराब कैसे भेज सकती है, गंदगी से कैसे भेज सकती है? आप यकीन मानना महात्मा, मन ने दिमाग को बिल्कुल साफ कर दिया, और ये कृपा मन पर है भी हो गया। ये निरंकार, ये खुद ही बैठता, प्रकट हो जाता, ऑटोमेटिकली मजा आता है पूरा। जब ये प्रकट हुआ, और फिर उसके बाद जब इसने मन ने दिमाग की सारी धूल हटा दी, वो रोटी खाई, मज़ा आया, कुछ पता ही नहीं लगा। वो जाके उन रही थी, वो फौरन से अंदर चलेगी, हाथ का निवाला न्यू एडवांस बनाना शुरू कर दिया। महात्मा आए, भाई साहब रोटी लेंगे, एक और ले ली। खाते वक्त में ये अरदास जरूर मुंह से निकली कि परमात्मा, जिस घर से भी और जिस बहन ने भी इस रोटी को जो यहाँ सेवा संगत में भेजी है, एक की बात नहीं, सभी जो रोटियां घर से आई हैं बनकर, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना, जिस भाव से, जिस भावना से और जिस चाहत से। चाहत इसलिए क्योंकि प्रलोभन होता है कि चलो आज मैं ये महात्मा को दे रही हूँ, कल मेरे घर संगत हो। संगत क्यों, कब होगी? जब घर में कोई खुशी आ जाएगी। मतलब कुछ भी उसने भाव रखा, दातार उसके भाव को जरूर पूर्ण करना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, अरदास है, और इसको जरूर मानना। तो सत्संगत इस तरह से ये बर्तन साफ करता है। कौन सा बर्तन? मन का बर्तन साफ करता है, दिमाग से गंध को हटाता है, कालिक को हटाता है, और आँखों को रोशन करता है।
तो सत्संगत दास को अब दीजिए इजाज़त, क्योंकि आपका समय बहुत लिया। और अक्षमा प्रार्थी होते हुए कि अगर कोई त्रुटि हुई हो या कोई इस तरह के कोई वचन कहे गए हों जो आपको अच्छे ना लगे रहे हों, तो इस निरंकार में ही छोड़ देना, क्योंकि ना तो मैं लेने आऊँगा और ना ही आप देने आएंगे। तो बेहतर है अरदास करो, दातार मुझे सुमत दे, अकल दे, और ये जो आपने वाणी दी है इसमें इतना मिठास और इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि जब भी गुरु की बात करूं, जब भी इस निरंकार की बात करूं, आप तन्मयता के साथ उनको प्रवान करें और दास को भी आशीर्वाद दें और खुद भी आनंदित रहें। सत्संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।